ओके चलो सुनो, फोर फोर लाइंस पढ़ी थी कल हमने, कौन कौन सी? एक, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आएगी वो फोकस से जाएगी। सेकंड, जो फोकस से जाएगी पैरेलल हो जाएगी। थर्ड, और लास्ट थी पोल। इन चार रेज में से कोई भी दो रेज इमेज फॉर्मेशन करेंगी। एक हमने कल टेबल लर्न की थी, उस टेबल के बेस पर आप फिगर बनाएंगे उसके, तो वो फिगर भी अभी के अभी लर्न करनी है कि कैसे बनेगा। और सिंपल सा, चार में से कोई भी दो रेज, और उन दो रेज के बेस पर क्या करना है, हमें फिगर बनाना है। ऐसा नहीं चार और रेज बनानी है, दो कोई भी। तो पहला, सबसे पहला पॉइंट था उसमें फर्स्ट, या हम बना के आ रहे हैं इमेज, इमेजेस बाई, सबसे पहले हम किसको लेके चल रहे हैं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज बनाएंगे। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं, कहां पर रखी है, एट इंफिनिटी। कहां पर रखी हुई है, इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख देंगे। इन्फिनिटी पर रखे हुए के लिए दो फिगर बन सकते हैं। सबसे सिंपल फिगर ये है कि इन्फिनिटी पर रखी हुई ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कितनी भी रेज बना दो। अब क्या होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी उसका क्या होता है, फोकस से जाएगी, तो ये वाली रे यहाँ से पास होगी। ऐसे ये जो आएगी ये भी फोकस से पास हो जाएगी। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, फोकस पर। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। रेज पास हो रही हैं इस जगह से, जब रे उस पॉइंट से पास हो जाए, इमेज बन रही है, तो वो इमेज कैसी होती है, रियल। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड भी होगी रियल इमेज। तो ये फिक्स है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। बहुत दूर कहीं ऑब्जेक्ट रखी है तो ऑब्जेक्ट कैसी होगी, बड़ी, और उसकी इमेज कैसी होगी, छोटी। और छोटी के लिए क्या आता है, डिमिनिश्ड। और बहुत छोटी है तो हाईली बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। ये पहला पॉइंट। सेकंड, अब ऑब्जेक्ट को पास लेके आएंगे। अब ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसे दूर से पास ला रहे हैं उसे हम। तो जब हम पास लेके आएंगे तो क्या होगा, देखो ये हमारे पास कॉनकेव, ये इसका पोल, और यहाँ पर कहीं फोकस होगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देते हैं। ठीक है, डबल पे ही तो रखना है हमें। अब ये यहाँ रखी है, यहाँ कहीं इन्फिनिटी था दूर कहीं, तो अब कहाँ रखा है, इन्फिनिटी और सी के बीच में। ऐसे ऐसे ही बोल देते हैं, बियॉन्ड सी, सी के पार। तो सी के पार मतलब कहीं भी चले जाओ। अब इस ऑब्जेक्ट से दो रेज चलनी है, चार पड़ी हैं, चार में से कोई भी दो रेज। तो एक रे को भेज देते हैं यहाँ से सीधा, कैसी जा रही है ये, पैरेलल। पैरेलल रे का क्या होना है, फोकस से पास होगी, यहाँ से पास होगी। एक, दूसरी, फोकस से भेजो तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, तो ये रे यहाँ से चली जाएगी, पैरेलल हो गई। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर इसकी क्या बनेगी, इमेज। ऑब्जेक्ट को सपोज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी से, और इमेज को शो कर रहे हैं ए डैश बी डैश। तो इमेज कहाँ बनी, दिख रहा होगा अब तो, इमेज बनी है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। बन गई इमेज, जहां बनी वहां से रेज जा रही हैं, जब रेज वहां से जाएंगी तो कैसी होगी वो, रियल। और वो तो क्लियर ही दिख रहा है अब तो, वो तो क्लियर ही दिख रहा है कि कैसी इमेज बनी है, इन्वर्टेड। तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और फिगर में भी दिखेगा कि जो इमेज है वो छोटी है या बड़ी। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज, इमेज छोटी है बड़ी है, छोटी है, छोटी के लिए डिमिनिश्ड। तो पहले दो पॉइंट हो गए हमारे पास में, है ना। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को और पास लेके आए। ऑब्जेक्ट अब हम लेके आ गए कहाँ पर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ये हमने बनाया कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी इमेज जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी ही बनेगी और उसी पॉइंट पे बननी है। तो अब रेज को तुम अपने हिसाब से मैनेज कर लो। पैरेलल भेजो, कहाँ से पास कर देंगे हम? फोकस से। दूसरा, जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल। तो इंटरसेक्ट सही नहीं हो रही, दोबारा से बनाते हैं, क्योंकि बननी तो फिक्स है, वो कहाँ पर बनेगी? ये हमारे पास हो गई ऑब्जेक्ट और इमेज, यहाँ से पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से पास होगी, जो फोकस से पास होगी वो पैरेलल हो जाएगी। सही है? ये इसका क्या है? फोकस। और ये इसका क्या है? और ये क्या है? तो जो रे यहाँ से पैरेलल गई थी वो कहाँ से पास हुई? फोकस से। और जो फोकस से गई वो पैरेलल होके लौट गई। तो इंटरसेक्ट कहाँ किया उसने? इस जगह से। तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगा, इमेज, वो कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी ऑब्जेक्ट की इमेज। कैसी दिख रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। ये तो दिख ही रहा है क्लियर, रियल एंड इन्वर्टेड। और हाँ, ऑफ इक्वल साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसी ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी क्या बनेगी? इमेज बननी है। इसके बाद फोर्थ, अब और पास लेके आते हैं। ऑब्जेक्ट को अब हम रख रहे हैं कहाँ पर? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख देते हैं। तो ये हमारे पास फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहीं भी रख दो बीच में, मतलब बीच का मतलब ये नहीं कि मिड पॉइंट ढूंढोगे, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी बीच में। यहाँ से भेजो पैरेलल, कहाँ से पास होगी? फोकस से। फिर फोकस पे भेजेंगे तो ये यहाँ पर हो सकता है मिरर होना हो, तो ऐसा करते हैं पोल पर भेज देते हैं। तो अगर पोल पे जाएगी तो उसका क्या होना है? पोल पे जो इंसिडेंट होती है उसका सेम एंगल पर, जितना एंगल ये है उतने एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से चल देगी। जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वो होगा बियॉन्ड सी। तो सी के बियॉन्ड जानी है ये। ऑब्जेक्ट ये रखी है, इमेज ये बनी है। कैसी है? पहले बनी कहाँ पर है वो बनाते हैं। इमेज कहाँ बनी है? बियॉन्ड सी, या फिर लिख सकते हैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड। कैसी दिख रही है हमें? रियल एंड इन्वर्टेड। और मैग्नीफाइड, बड़ी हो गई, मैग्नीफाइड है ये। कैसी हो गई है? बड़ी हो चुकी है। एनलार्ज्ड भी लिख सकते हैं उसे। इमेज कैसी हो गई है? एनलार्ज्ड हो गई है। ठीक है, तो फिक्स है, इसीलिए टेबल कल पहले ही बताई थी मैंने, क्योंकि वो फिक्स मैं पता है हमें कहाँ बननी है, तो उसी हिसाब से बनाएंगे हम अपने आप ही। कहीं ऐसा तो है नहीं हमने यहाँ पर जो फोकस ले रखा है वो फिक्स है यहाँ का, या सेंटर ऑफ कर्वेचर इसकी रेडियस का ही होगा, पता नहीं कहाँ बना दिया पॉइंट, ऐसे ही लगा रखा है। या तो फिर पूरा का पूरा प्रॉपर उस लेंथ को लेके बनाओ तो इमेज बनेगी। पूरा प्रॉपर लेके चलो, ज्योमेट्री बॉक्स उठा लो अपना, स्केल वगैरह सब यूज करो, तो बनेगी इमेज उसी जगह पे। तो ये था। अब और पास आ जाओ। अब कहाँ पर आएंगे हम? अब आ जाएंगे हम एट फोकस। ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं फोकस पर, तो ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देते हैं। ये हमने बना दिया मिरर, ये है इसका पोल, और ऑब्जेक्ट रख दिए यहाँ पर। कहाँ पर? फोकस पर। तो जब हम फोकस पर रखेंगे तो एक तो भेजोगे पैरेलल। पैरेलल कहाँ से जाएगी? फोकस से। तो ये फोकस पॉइंट यही है, यहाँ से पास कर देते हैं इसे। दूसरी, अब हम भेज रहे हैं यहाँ से पोल पर, तो पोल पर जितने एंगल पर इंसिडेंट होगी उतने से ही रिफ्लेक्ट। ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। और पैरेलल रेज कहाँ मिलेंगी? इधर भी नहीं मिलेंगी। इधर चाहोगे इधर बढ़ा के सोचो तो भी नहीं मिलनी है, वो तो पैरेलल ही है, वो तो किसी डायरेक्शन में नहीं मिलनी है। तो इसकी इमेज कहाँ गई? एट इन्फिनिटी। ठीक है, इमेज गई इन्फिनिटी पर। और
जब रेज जा रही हैं तो रेज जाके हमेशा इमेज कैसी बनेगी? रियल। रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और इन्फिनिटी पर बनी है तो कैसी होगी? बहुत बड़ी, हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड होगी, बहुत बड़ी ही होगी वो, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है। अब और पास आ जाते हैं, फोकस से भी और अंदर, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम रख देंगे फोकस और पोल के बीच में, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं। ये हमने बनाया मिरर, ये इसका पोल, ये फोकस, यहाँ रख दिया फोकस और पोल के बीच में। तो यहाँ से पैरेलल भेजो, कहाँ से जाएगी? फोकस से। दूसरी पोल पर भेज दो, तो उसका क्या होगा? सेम एंगल पर, एंगल बहुत बड़ा है, बड़ा ही बना दो, ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है, तो ये मिलेंगी? नहीं मिल सकती, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है। तो इन्हें पीछे हम कंसीडर करेंगे। तो हमने ऐसे सोचा कि ये ऐसे जा रही है, ये इधर जा रही है। और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इसकी क्या बनेगी? इमेज। तो ए डैश बी डैश, सपोज ये ए बी, तो इमेज कहाँ बनी? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। अब देख लो, रेज पहुंची तो है नहीं, ये रेज इधर जाती तो इमेज रियल बनती। ये हमें पीछे सोचना पड़ा है। और जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो हम इसे बोलते हैं एपियरिंग वाली कंडीशन है, और इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती। तो ये तो क्लियर ही हो गया कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो दिख ही रही है हमें। और कैसी है? बड़ी, मैग्नीफाइड, या फिर एनलार्ज्ड लिख सकते हो तुम इसे, मैग्नीफाइड हो गया। तो ये 6 फिगर्स हैं। ठीक है। तो 6 के 6 रट लो। तो क्या है, जैसे न्यूमेरिकल आएगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है, तो एक जनरल आइडिया तुरंत मिल जाएगा, इसका मतलब इमेज वहाँ बनेगी। जैसे हमें किसी ने बोला कि एक मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट रखी है 15 पर, तो बताओ इमेज कहाँ बनेगी? फिक्स वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसे बताओ। 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट रखी है 15 सेंटीमीटर पे, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? मतलब हम बोल सकते हैं 20 के पार। अभी एफ और सी के बीच में रखी है, तो कहाँ जाएगी? सी और इन्फिनिटी के। तो सी कितना हो गया? 20। फोकस का डबल होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कितना हो गया? 20। तो आंसर 20 से ज़्यादा ही आएगा तुम्हारा। अगर तुम कोई गड़बड़ करोगे तो पता लग जाएगी तुरंत हमें कि गड़बड़ तो हो रही है, क्योंकि 20 से ज़्यादा आना चाहिए था आंसर ये। बात समझ में आ रहा है? कि वो फिगर याद है तो हम तुरंत पता लगा लेंगे, अरे नहीं आंसर इतना तो नहीं आना चाहिए। वहीं की वहीं गलती होगी तो नहीं आएगी पकड़ में, लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक तुम कभी नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो इसलिए याद रखना ही है। अब अभी जो इमेज फॉर्मेशन हुई है किसकी हुई है? कॉनकेव की। अब हमें करनी है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अच्छी बात क्या है पता है? कि कॉन्वेक्स मिरर क्या है, समझो। कॉन्वेक्स मिरर को तुम ऐसे ही तो बनाओगे, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और फोकस है वो यहाँ है, और इधर कहीं क्या है? तो अब सोचो, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। और कोई दूसरा ऑप्शन दिख रहा है क्या तुम्हें? उसमें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, फोकस था, सब चीजें थी, तो हम देखते जा रहे थे कि यहाँ रखो यहाँ रखो। अब तो एक ही कंडीशन है, इन्फिनिटी से लेके पोल तक कहीं रख दो। कहीं भी रखेंगे तो इसकी एक ही इमेज फॉर्मेशन, दूसरी है ही नहीं, केवल एक ही इमेज बननी है इसमें। कहाँ रखी होगी ऑब्जेक्ट? या फिर सीधा बोले इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने रख दो, कोई और दूसरी कंडीशन ही नहीं है इसमें। बनेगी कहाँ? प्रोसीजर वही है। यहाँ से कैसे भेजेंगे हम इसे? पैरेलल। पैरेलल रे कहाँ से जाएगी? लेकिन ये रे फोकस पर जा नहीं सकती है, ये जा सकती है? मिरर के अंदर थोड़ी चली जाएगी रे। तो ये इस तरह से जाएगी रिफ्लेक्ट होके कि तुम्हें जो सीध दिखेगी ना वो फोकस की दिखेगी। मतलब यहां से ये जाएगी, लेकिन उसकी अगर हम सीध देखेंगे तो ये होगी, ये चली यहां जाएगी लेकिन
यहाँ से गई, तो हम इसमें वर्ड यूज करते हैं फोकस से जाती हुई अपीयर होगी वो हमें, ऐसा लगेगा कि फोकस से गई है, लेकिन वास्तव में अंदर तो जा ही नहीं सकती है। क्लियर हो गई बात ये? रे पैरेलल जाएगी, लेकिन कॉन्वेक्स में अपीयर वर्ड यूज करते हैं, तो वो फोकस से जाती हुई अपीयर होगी। ठीक है, दूसरी रे भेजो। दूसरी रे हम भेजेंगे कहाँ पर, पोल पर भेज देते हैं। तो पोल पर तो जो रे जाती है उसका क्या हो जाता है, सेम एंगल पर रिफ्लेक्शन। ये इधर चली गई, एक ये जा रही है, एक इधर भाग रही है, क्या ये दोनों मिल जाएंगी? नहीं मिल सकती, तो इन्हें पीछे बढ़ाओ। तो ये तो हमने बढ़ा ली पहले ही, इसको भी ले जाओ पीछे, और जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर इसकी क्या बनेगी, इमेज। ऑब्जेक्ट है ए बी, और इमेज बन गई ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। कैसी है, दिख रहा है अब तो? सीधी दिख रही है। सीधी का मतलब, इरेक्ट तो पता है इंग्लिश, वैसे वर्चुअल। जब भी हमें दिखे इरेक्ट इमेज है तो सीधा सा वर्चुअल होगी, अगर कंफ्यूजन भी आ रहा हो दिमाग में तब भी नहीं आएगा। सीधी बन रही है तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब क्या है, वर्चुअल है वो। और अगर वो उल्टी दिख रही है तो क्लियर है वो रियल है, तो उसमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा तुम्हें। तो एक तो ये हो गया। दूसरा कहाँ बनी है ये, बिहाइंड द, बिहाइंड द मिरर, और बोल सकते हो बिटवीन फोकस एंड पोल, क्योंकि इसमें तो पीछे सब कुछ है, तो इसमें तो हम बोल सकते हैं कहाँ बनेगी, फोकस और पोल के बीच में। कैसी है, डिमिनिस्ड, छोटी है। कैसी बन रही है, डिमिनिस्ड। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखी होगी ना, इमेज हमेशा इन दोनों के बीच में ही बनेगी, ये फिक्स कंडीशन है। और हमेशा कैसी बनेगी, छोटी। कैसी बनेगी, छोटी। तो जो बाइक या कार का साइड मिरर है ना, वो यही है। ऑब्जेक्ट जैसे कार से जा रहे हो तुम, तो तुम साइड मिरर में ये तो देखो पीछे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो तुम क्या सोच रहे हो, वो सीधा दिखेगा उल्टा? सीधे ही दिखना चाहिए, उल्टा क्यों देखेंगे हम किसी को? तो सीधा इसी में दिखेगा। अगर हम कॉनकेव मिरर यूज करेंगे ना, तो जब दूर होगा ना तो हमें उल्टा दिखेगा, जब ज्यादा पास आ जाएगा तो सीधा हो जाएगा। अभी वाले फिगर सोचो, इन्फिनिटी पे तो फोकस पे दिख रहा था, फिर जब पास आता जाएगा तो इन्फिनिटी चली जाएगी इमेज। लेकिन जब वो पोल और फोकस के बीच में, 6 वाला पॉइंट था, पोल और फोकस के बीच में रखोगे तो बिहाइंड द मिरर सीधी होगी। तो वो पीछे गाड़ी हुआ करेगी तो उल्टी आया करेगी, बगल में आके वो सीधी हो जाया करेगी, तो बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। तो इसलिए कौन सा लगाते हैं वहां पर, तो साइड मिरर जो है वो यही रहेगा, तो वो हमेशा क्या होगा, सीधा दिखाई देगा वो हमें। साइड कन्वर्जन तो रहता ही रहता है, मिरर कोई भी हो, लेफ्ट राइट और राइट को लेफ्ट में चेंज करता ही है, वो चेंज नहीं है। जो बस ऐसा है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखी है तो इसकी इमेज ऐसी की ऐसी दिखेगी, बस ऐसा नहीं होगा कि ये इन्वर्ट हो जाए इस वाले में। ठीक है, तो वो ऐसा है, जैसे अगर मैं लेटर के हिसाब से चलूं, तो जैसे ए है तो ए ऐसा ही दिखेगा तुम्हें, है ना। लेकिन अगर हम कॉनकेव को यूज करते तो ये ए जो है वो फिर हमारा ऐसा ही बन जाता, ये उल्टा हो जाता, इन्वर्ट हो जाता वो। लेकिन अभी क्या होगा, कोई भी मिरर हो, एक काम सब में होता है, वो क्या, कि वो साइड को चेंज करता है। साइड चेंज होगी, इसीलिए एम्बुलेंस पर लेटर्स जो लिखे हैं वो उल्टे नहीं है, केवल साइड चेंज की गई है उनकी बस। उसे तुम देखोगे तो ए तो तुम्हें ऐसा ही लिखे दिखाई देगा, बी जो है वो ऐसे लिख देंगे, फिर यू फिर सीधा से ही दिखेगा तुम्हें। साइड चेंज हो रही तो यू की साइड पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, तो इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। उल्टे लिखते तो ऐसे लिखा हुआ मिलता वहां पे, तो वहां पर केवल क्या चेंज हो रही है, साइड। तो साइड चेंज के अकॉर्डिंग वो एम्बुलेंस पर वो लेटर्स लिखे हुए हैं, जिससे जब पीछे से हम देखेंगे इसी में, जैसे इसी में देखना है अब तुम्हें, तो क्या होगा, सीधा तो दिखेगा ही, लेकिन वो साइड जो चेंज हो रही है वो हमने पहले ही वहां पे साइड चेंज कर रखी है लिखने में ही, तो हमें वहां पे एकदम क्लियर दिखाई देगा कि पीछे एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस के लेटर्स उल्टे नहीं होते हैं, केवल उनकी साइड चेंज की गई है, लेफ्ट राइट चेंज किया गया बस, फिर वो हमें क्लियर दिखता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक इमेज बननी है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होगी इसकी, लिख देते हैं इसे, ऑब्जेक्ट रखी है इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, और उसकी जो इमेज बनेगी वो, इमेज वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस।
पोल और फोकस के बीच में। कैसी बनेगी वो भी लिख दो। कैसी है? वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिस्ड। कैसी है? डिमिनिस्ड। अगर साइड मिरर जो होता है ना उस पर प्रिंटेड रहता है, उस पर एक लाइन प्रिंटेड होती है, ऑब्जेक्ट्स आर नियरर देन दे अपीयर, ऐसा लिखा रहता है उस साइड मिरर पर। मतलब बहुत ऐसा लिखा होता है जिससे गौर से देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अब सोचो, जो ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखी थी, जब तुम उस साइड मिरर में देखोगे तो तुम्हें वो ऑब्जेक्ट यहाँ दिखेगी। कैसी दिखेगी? वो छोटी। छोटी जैसे ही दिखेगी वैसे ही दिमाग क्या काम करेगा? ये दूर है। दिमाग यही तो सेट करता है कि जो चीज छोटी दिख रही, ट्रक है इतना सा दिख रहा है तो इसका मतलब दूरी है। तो दिमाग कहेगा ये छोटी है, इसका मतलब ये दूर है, लेकिन वास्तव में दूर नहीं है, वो पास है। तो वहां पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि वो गड़बड़ है। उसके लिए कार में तो प्लेन मिरर बीच में लिखा रहता है रियर व्यू के लिए, वो प्लेन मिरर लगा हुआ है, उसमें देखोगे तो दिखाई दे जाएगा बहुत बड़ा सा, क्योंकि प्लेन मिरर सेम डिस्टेंस पे दिखाता है। जब साइड मिरर में देख लिया, उसके बाद उसे अगर हम देखेंगे ऊपर वाले को, रियर व्यू वाले को, वो प्लेन मिरर है वो, तो वो दिखाएगा बड़ा सा खूब। समझ गए ये चीज़? लेकिन बाइक में तो ही नहीं, बाइक में तो साइड मिरर ही देखना है। और वो गड़बड़ यही होती है, क्या कि जैसे ही छोटी देखी और छोटी देखते ही तुरंत दूरी हो गई, अभी तो गाड़ी मोड़ दी, बगल वाले ने आके ठोक दिया। हुआ ऐसा कभी? नहीं ठोकी अभी तक? तो कंडीशन ऐसी ना हो तो क्या करना है? एक तो वैसे भी यहाँ पे एक कंडीशन और है। क्या कंडीशन है मालूम है? जैसे जा रहा है कोई बच्चा साइकिल पे, तो उसे मालूम है कि पीछे से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो नहीं देखेगा, वो पीछे वाले का काम है, हम तो मुड़ेंगे। बस वो नहीं देखता बिल्कुल भी, एक मतलब इतना सा भी नहीं कि गर्दन घुमा के भी देखें। तुम अगर बगल से चल रहे हो, उसने मोड़ दी तो ठोक दो तुम, कोई परेशानी नहीं है, फालतू है, तुम्हारे लगे सो तुम जानो। दूसरी गड़बड़ कहाँ करते हैं मालूम है ट्रैफिक में? दूसरी गड़बड़, इस रोड से भी हम निकलेंगे बाहर, यहाँ से गली से रोड है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी नहीं है रोड से हम बाहर निकल रहे हैं, वो तुम देखो आ रहे हो जो तुम, पूरी स्पीड पे यहाँ से निकलेंगे हम। जब पूरी स्पीड से निकल रहे उधर तो वो क्लियर रोड है उसके लिए तो, लेकिन नहीं, ये दो मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती हैं जो करते हैं बड़े बूढ़े सब, और वही एक्सीडेंट है, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इसी का है। अब तो कट बन गए, कट पे खूब एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोई जा रहा है अचानक से, उसने कहा लाओ मोड़ लेते हैं, उसने नहीं देखा कि बगल वाली रोड पे कोई चला आ रहा है, चले गए। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखना। एक, लिंक रोड से जब तुम नॉर्मल रोड पे चढ़ रहे हो तो उस समय ध्यान से, क्योंकि उस समय जो सीधी सीधी रोड है उसमें तो चलेगा ही चलेगा भाई वो जो भी वहाँ पे है। दूसरा, जब हम टर्न कर रहे हैं तो हमेशा देखो पीछे कि कोई है या नहीं। मिरर तो तुम्हारी साइकिल में लगा नहीं है जो तुम देख लोगे, तो गर्दन दी है भगवान ने, घुमाओ देखो, सही है, स्पीड कम कर लो, आराम से निकल जाएंगे। हाँ क्लियर हो गई है? तो कितने इमेज याद रखनी है तुम्हें? केवल 7, 6 कॉनकेव में और एक इसमें बनेगी, बस अकेली एक इमेज। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ कन्वेंस साइन की। देखो, कुछ चीजें डेरिवेशन नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, और न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे, पहले समझेंगे। रिलेशन हमें लेना है बिटवीन u, v एंड f, इसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या है ये? अब जो मैंने लिखा है वो क्या है? u, u है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज है ये, और f तो सब जानते ही हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अब इनमें रिलेशन लिखना है बस हमें, तो केवल डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, केवल रिलेशन का फॉर्मूला है, और वो है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बस एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। 1/f किसके इक्वल है? 1/v प्लस 1/u। u और v याद है? u क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और v इमेज। अच्छा, नाइन्थ में u और v क्या थे? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। अब एक और चीज है वो याद रखनी है, वो है लीनियर मैग्निफिकेशन।
लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब है कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या छोटी, दोनों चीजें बताएगा ये। मैग्निफिकेशन क्या बताएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या बताएगा, इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा या छोटा है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला देखना इसी लाइन में छुपा हुआ है। m इज इक्वल टू फॉर्मूला है I अपॉन ओ। I क्या है, इमेज, ओ ऑब्जेक्ट। इमेज ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बड़ी या छोटी है, ये बताएगा मैग्निफिकेशन। कैसे बताएगा, समझो। m की वैल्यू अगर 1 आ जाए तो बताओ क्या होगा। m अगर 1 रखोगे तो i और o आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना। देन i विल बी इक्वल टू o। ये कौन सी कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी थी, तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी थी। सेकंड, इफ m इज ग्रेटर देन 1, डिवाइड वाला प्रोसेस तो पता होगा ना थोड़ा बहुत, तो न्यूमरेटर बड़ा हो या छोटा हो वो चीज सोचना जरा। कब वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, 1 से ज्यादा कब आएगा, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा। क्लियर है, ऊपर 10 है नीचे 2, तो 5 टाइम्स हो गया, 5 आ गया। कुछ भी हो, न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए, बड़ा। कब, जब अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, तो यहां पर आ जाओ, तो क्या होगा, देन i विल बी ग्रेटर देन, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, तो मैग्निफिकेशन होगा। i कैसी है, बड़ी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन। अब m की वैल्यू 1 से छोटी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, i जो है वो छोटा होगा, और ऑब्जेक्ट m 1 से कम कब आएगा, वैल्यू 1 से कम तब आती है जब डिनोमिनेटर बड़ा हो। 1/2 कितना आएगा, 1/10, 1 से छोटा ही आता जाएगा। अगर ऊपर न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर कैसा है, बड़ा, तो 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा आएगा, इसका मतलब डिनोमिनेटर कैसा है, बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट बड़ी है। तो इससे हमें पता लग जाता है एम से कि ऑब्जेक्ट बड़ी बनेगी, इक्वल साइज की बनेगी, या फिर छोटी बननी है। समझ में आ गई बात ये, तो इससे पता लगा लेंगे। एक चीज और बताई थी मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और प्रिंसिपल एक्सिस के प्लस माइनस बताया था। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है प्लस, और प्रिंसिपल एक्सिस के माइनस। फिगर्स जरा 6-7 दिमाग में घुमा लो, घूम गए। अगर इमेज ऊपर बनेगी तो वो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऊपर बनेगी तो, फिगर है अभी तुम्हारे पास, देखो ये ऊपर ऑब्जेक्ट रखी है, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो प्लस आएगी। इमेज भी ऊपर ही बनी, तो इसकी भी पॉजिटिव ही आएगी। बताओ बताओ, दोनों। अच्छा, इसमें जरा बताओ, ऑब्जेक्ट है इसमें कहीं दिख रही है, ये है ऊपर ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, तो कौन प्लस कौन माइनस, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो प्लस, और इमेज की डिस्टेंस माइनस होगी। अब इसे समझ लो, इसका मतलब है कि मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूं, देखो। m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है और m की वैल्यू अगर नेगेटिव है, m पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ कि इमेज कैसी होगी, बताओ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ गए इस बात को, भाई ऊपर बन रही है, ऊपर दोनों पॉजिटिव होंगे, ये दोनों प्लस के, दोनों प्लस के, तो m पॉजिटिव आएगा ही आएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये एक तो ये है कि हम इसे लिख ले जाएं और फिर रटें बैठ के, और दूसरा इसे आई अपॉन ओ से याद रखोगे तो कुछ भी नहीं याद रखना है तुम्हें इनमें से कोई कंडीशन। आई अपॉन ओ को पकड़ लो बस। अगर m की वैल्यू 1 आ रही है तो इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए। आई 1 से बड़ा आ रहा है तो आई बड़ा होगा, तो m अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो आई बड़ा होगा, m अगर 1 से छोटा आ रहा है तो आई छोटा होगा। आई के हिसाब से चलते रहो। m की वैल्यू 1 के इक्वल है तो आई और o इक्वल, m की वैल्यू 1 से बड़ी तो आई बड़ा,
और m की वैल्यू 1 से छोटी, i छोटा, बस पता लग जाएगा कि डिमिनिश्ड हो रही है या मैग्नीफाइड है वो। और फिर आ जाते हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बननी चाहिए दोनों, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कौन बनता है? इमेज कैसी होती है वो? वर्चुअल। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट के लिए पॉजिटिव। भाई ऑब्जेक्ट को तो हमेशा हम ऊपर रखते ही रखते हैं, तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। अब इमेज को देखेंगे, इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी तो आई प्लस एम भी प्लस आ जाएगा, और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी तो उल्टी हो जाएगी। उल्टी होने का मतलब है वो माइनस का साइन आना है हमारा, तो प्लस माइनस से पता लग जाएगा हमें। इसका एक फॉर्मूला और है, और वो है, डेरिवेशन उसका भी नहीं है, आई अपॉन ओ। और अगर हम इसे v और u के टर्म्स में लिखते हैं तो आता है माइनस में v अपॉन यू। तो ये कैसे आया वो भी अभी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल लीनियर मैग्निफिकेशन पता लग गया। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या बताएगा कि इमेज ऑब्जेक्ट के से बड़ी है या छोटी, ऐसे याद कर। डेफिनेशन बोलने को मन करे तो इसी को बोल लेंगे हम डेफिनेशन में। हम बोलेंगे द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। मतलब रटना कुछ है ही नहीं। आई क्या है? साइज ऑफ इमेज। ओ क्या है? साइज ऑफ, उसका क्या है? ये रेशियो है, इसी को बोलो द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। तो कंडीशंस याद हो गई इसकी सब, ठीक है। अब इसी को नोट कर लेंगे मैं ना।